हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स कि जो शेयर होते हैं और डिवेंचर्स होते हैं उनके बीच में क्या अंतर होता है। इनको हम कुछ बेसिस पे डिटेल में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला आता है मीनिंग के बेसिस पे शेयर्स। अ शेयर इज अ यूनिट, अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जो शेयर्स होते हैं ये कंपनी में जो भी कैपिटल पूंजी आपने इन्वेस्ट की है उसका पार्ट होते हैं, उसको शेयर्स बोला जाते हैं। वही डिवेंचर्स, अ डिवेंचर इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू टू रेज अ बोरोव्ड फंड। जो डिवेंचर्स होते हैं ये एक तरह का डेब्ट होते हैं। जो डिवेंचर्स होते हैं ये एक तरह का लोन होते हैं जिनको कि हम डेब्ट बोलते हैं, और यह आप पैसे उधार में लेने के लिए डिवेंचर्स को इशू करते हैं। सेकेंड आते हैं नेचर के बेसिस पे शेयर्स। अ शेयर फ्रॉम एन इक्विटी कैपिटल। जो शेयर्स होते हैं ये इक्विटी कैपिटल से मिलते हैं, मतलब कि इसके अंदर आप कंपनी के ऑनर की तरह रहते हैं। वही डिवेंचर्स, अ डिवेंचर्स फॉर्म अ डेब्ट कैपिटल। जो डिवेंचर्स होते हैं ये डेब्ट कैपिटल होते हैं, मतलब कि ये कंपनी का लोन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं होल्डर्स के बेसिस पे शेयर्स। अ होल्डर ऑफ शेयर इज नॉन एज शेयर होल्डर। जिनके पास शेयर्स होते हैं किसी कंपनी के उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। वही डिवेंचर्स, अ होल्डर ऑफ डिवेंचर इज नॉन एज डिवेंचर होल्डर। जिनके पास डिवेंचर्स होते हैं किसी कंपनी के उनको डिवेंचर होल्डर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है रिटर्न के बेसिस पे शेयर्स। अ शेयर होल्डर अर्न अ डिविडेंड इन रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। जो शेयर होल्डर होते हैं इनको जो भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब जो भी शेयर्स खरीदे हैं उसके ऊपर इनको डिविडेंड मिलता है। वही डिवेंचर्स, अ डिवेंचर्स इल्ड अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कूपन रेट एट अ स्पेसिफाइड टाइम। जिनके पास डिवेंचर्स होते हैं डिवेंचर के ऊपर आपको फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है, या उसको कूपन रेट जो कि स्पेसिफाइड होता है कि आपने देखा होगा कि डिवेंचर्स के आगे लिखा होता है 10%, 15% या 20%, तो उतना इंटरेस्ट उन डिवेंचर्स होल्डर को मिलेगा। नेक्स्ट आता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट के बेसिस पे शेयर्स। अ डिविडेंड इज पेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तभी वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। वही डिवेंचर्स, an interest on debentures is paid irrespectively of whatever the company is making profit or incurred a loss। जो डिवेंचर्स होते हैं इसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट देती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, पर डिवेंचर्स होल्डर को उनका जो इंटरेस्ट है वो देना होता है। नेक्स्ट आता है वोटिंग राइट्स के बेसिस पे शेयर्स। अ शेयर होल्डर एंजॉय द राइट टू वोट एट द कंपनी मीटिंग्स। जो कंपनी की मीटिंग होती है उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो वोट कर सकते हैं चीज़ों को लेके। वही डिवेंचर्स, अ डिवेंचर होल्डर हैज़ नो राइट टू पार्टिसिपेट और कास्ट अ वोट एट अ कंपनीज मीटिंग। जो डिवेंचर्स होल्डर होते हैं इनके पास कोई राइट नहीं होता है कि ये वोटिंग के लिए कंपनी में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट आता है रिडम्पशन के बेसिस पे शेयर्स। अ कंपनी एट इट ऑप्शंस कैन बाय बैक इट्स ऑन शेयर। कंपनी के पास ऑप्शन रहता है कि वो उसके खुद के शेयर्स को खुद ही खरीद सकती है। पर डिवेंचर्स, अ डिवेंचर शैल बी रिडीम्ड एट द फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। जो डिवेंचर्स होते हैं इनका पेमेंट, मतलब ये रिडीम्ड होते हैं, इसमें फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड रहता है 10 साल, 20 साल या 5 साल का, तब ये रिडीम्ड होंगे और इसका पैसा आपको मिलता है। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन के बेसिस पे शेयर्स। अ शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स। जो शेयर्स है इनको आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते डिवेंचर्स में। वही डिवेंचर्स, अ डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर एज पर द टर्म ऑफ द इशू। जो डिवेंचर्स होते हैं इनको आप कुछ टर्म के बेसिस पे, मतलब टर्म और कंडीशंस के बेसिस पे शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट शेयर्स। एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप पेमेंट टू शेयर होल्डर इज मेड आफ्टर द रीपेमेंट टू अ डिवेंचर्स होल्डर। जब कंपनी समाप्त हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, उस टाइम पे पहले डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट मिलता है और लास्ट में शेयर्स वालों को, मतलब कि शेयर होल्डर को पेमेंट मिलेगा। इसमें भी जो प्रेफरेंस शेयर्स रहते हैं उनको पहले मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो रहते हैं उनको बाद में मिलता है। वही डिवेंचर्स में एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप पेमेंट टू द डिवेंचर होल्डर इज मेड बिफोर द पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स। जब कंपनी बाइंड अप हो रही है तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने से पहले डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट किया जाता है, तो डिवेंचर्स होल्डर को प्रायोरिटी दी जाती है रीपेमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट आता है इशू एट डिस्काउंट शेयर्स। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनी एक्ट रेस्ट्रिक्टेड द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट
एक्सेप्ट फॉर द स्वेट इक्विटी शेयर्स। जो शेयर्स होते हैं इनको आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ के। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी अपने एम्प्लॉयज को किसी कॉन्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देती है, तब वो उनको फ्री में या डिस्काउंट पे दे सकती है, पर उसके अलावा आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। वही डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। आप डिवेंचर्स को इजीली डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ रिस्क के बेसिस पे शेयर्स। हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज बोर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके ऊपर ज्यादा रिस्क होती है, क्योंकि इनको प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, पेमेंट भी लास्ट में मिलता है। वही डिवेंचर्स आर द डेब्ट फॉर द कंपनी, हैंस डिवेंचर होल्डर बियर लिटिल रिस्क। जो डिवेंचर है वो लोन है किसी कंपनी के ऊपर, डेब्ट है, तो जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनके ऊपर कम रिस्क होती है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो मिलते रहता है। तो ये कुछ डिफरेंस होता है शेयर और डिवेंचर्स के बीच में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।